बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की होने वाली आपसी लड़ाई हर नए दिन के साथ अजीब रुख इख्तियार करती चली जा रही है और अब यह मामला शदीद खराब हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ लगता है कि एक ग्रुप जीत रहा है, फिर कुछ ही घंटों के बाद, 24-48 घंटों के बाद एक नई चीज हो जाती है जिससे हमें लगता है नहीं, अब दूसरा ग्रुप जो है वो हावी हो गया है। कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ करते हैं तो कभी जस्टिस काजी फायज ईसा। इस पूरे मामले के अंदर अवाम यह समझती है, ज्यादातर अवाम यह समझती है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के साथ खड़े हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन की जो है ना वो सरबलंदी की बात कर रहे हैं, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा, आम पब्लिक ये समझती है कि उनकी की जाने वाली हरकत व असनात से चीजें जो हैं वो आइन की सरबलंदी कम अज कम जो है ना वो मुतासिर हो रही है। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक नोट लिखकर एक रुकनी यानी कि एक जस्टिस होने के नाते एक नोट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस का तारीख में पहली बार फैसला उड़ाकर रख दिया और उस नोट को जारी कर दिया। और मजे की बात है कि पहली बार, ताकि वो नोट तमाम लोग पढ़ें, उसको अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिखवाया गया या लिखा गया और उसको जारी किया गया। नाज़रीन किराम, इस नोट के आने के बाद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और अब उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके पहला डायरेक्ट जवाब जस्टिस काजी फायज ईसा को दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये गलती की है और ये इस तरह से चीज़ें जो है ना वो इस हद तक ख़राब करना ऑब्वियसली जुडिशरी के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि वो गलती कर गए हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें अब उनके हाथ से भी निकल जाएंगी। इन्होंने जिस तरह से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल होती चली जा रही है, इस तरह की चीज़ों से चीज़ें जो है ना वो ख़राब होंगी। तो अब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। शुनीद ये है, खबरें ये भी आ रही हैं कि अब जो जस्टिस काजी फायज ईसा की एक फाइल चीफ जस्टिस बंदयाल के टेबल पर पड़ी है, यानी कि वो जो रिव्यू रेफरेंस के रिव्यू के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है ना वो समाअत करनी है। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं और सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस फाइल को दोबारा खोल सकते हैं और उस रेफरेंस के ऊपर दोबारा से समाअत एक बार फिर से हो सकती है। जो भी हो नाज़रीन किराम, मामला अब बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्या किया, किस तरह से जो है ना वो ये बताया कि चीफ जस्टिस मैं ही हूं और मेरे पास ही ज्यादा इख्तियारात हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखे क्या क्या, उस अपने नोट के अंदर क्या क्या लिखा। एक लाइन जो सबसे ज्यादा शेयर की गई, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई, जिसको सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया, नाज़रीन किराम, वो ये लाइन थी, मुतकब्बिराना आमरियत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से निकलने वाला फैसला मुतकब्बिराना आमरियत की धुंध में लिपटा हुआ है। ना सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत से निकलने वाला जो फैसला है वो आमरियत की धुंध में लिपटा है, बल्कि उसके साथ साथ वो जो 3 या 5 या 6 रुकनी बेंच का फैसला भी आमरियत की धुंध में लिपटा हुआ है और हम 9 की सरबलंदी के लिए खड़े हैं। इस बात का जवाब देते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहीं ये मेंशन नहीं किया, कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा कि आइन जिसकी सरबलंदी की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लिखे हैं या नहीं लिखे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसके ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं की। और नाज़रीन किराम, अब चीफ जस्टिस जब ये हुआ तो हुआ ये कि इस नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर डाला गया, ठीक है, इसका उर्दू वर्जन भी और इसका अंग्रेजी वर्जन भी। अब तक की ताज़ा इतलात के मुताबिक नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस नोट को, यहाँ चीफ जस्टिस उमर, ऑब्वियसली हर चीज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हिदायत पर होती है, इंतज़ामिया उनकी हिदायत पर अमल करती है। लगता ये है बादियों नज़र में कि उनकी हिदायत के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से उस नोट को हटा दिया गया है। ये पहला डायरेक्ट जवाब है जस्टिस काजी फायज ईसा को। ये पहला जवाब दिया गया है कि जो नोट उन्होंने लिखा, अब आखिरी जो फैसला पड़ा है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, जो साबिका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और अभी मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने एक फैसला जो है वो उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लेटेस्ट चीज़ पड़ी है, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा का वो नोट जो उन्होंने लिखा है वो नहीं पड़ा। अब नाज़रीन किराम, सीनियर सहाफ़ी क्या समझ रहे हैं, एक तो इस तरफ से जवाब दिया है
और दूसरा जवाब नाज़रीन कराम लगता ये है कि वो जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो जो फ़ाइल पड़ी है जिसमें आमदन से ज़ायद असासाजात की जो फ़ाइल है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की और उनकी जो बेगम है सरीना ईसा, वो रेफरेंस जो है वो दोबारा से खुलने जा रहा है और चीज़ें होने जा रही हैं। एक जवाब नाज़रीन कराम वकीलों ने भी दिया है, वो बड़ा तगड़ा जवाब है। जो ही ये नोट आया और नोट के बाद इस वेबसाइट से जो है ना उसको हटाया गया, उसके बाद वकील जो है ना उन्होंने अपना जो वजन है वो चीफ जस्टिस के पलड़े में डाल दिया है। वो किस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक बयान सामने आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का यह बयान कहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार कहती है कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और नंबर 2 वो कहते हैं आर्टिकल 68 के तहत किसी भी जज के कंडक्ट को कोर्ट के अंदर पार्लियामान के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसलिए जो करारदाद मंजूर हुई और जिस तरह की तकरीरें की गई चीफ जस्टिस के खिलाफ और जस्टिस मुनीब के खिलाफ और जस्टिस एजाज के खिलाफ, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, यानी कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को आपने तनकीद का निशाना बनाया, वो भी पार्लियामान के अंदर। तो वो जो इसको इस तरफ इशारा कर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 68 ये इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि पार्लियामान के अंदर जो है ना वो जज के कंडक्ट को जो है वो किया जाए। इसलिए जो है ना वो लिहाजा अब जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो अपना वज़न उन्होंने डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। अब नाज़रीन कराम पिछले कुछ दिनों से ना जिन लोगों को हमायतें भी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, मैं बार बार कह चुका हूँ, जो लोग हमायत करते रहे हैं उनको भी एक धचका लगा है और दे आर वेरी कंसर्न नाउ कि अब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं हो रही। एक और चीज़ नाज़रीन कराम सुन लीजिए, वो ये है कि ये जो कोशिशें की जा रही है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का मौक़िफ़ है कि मुल्क में एक ही टाइम पर जो है ना वो इलेक्शंस होने चाहिए, एक ही टाइम पर ये सब कुछ होना चाहिए, एक ही टाइम पर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके लिए अभी चौधरी फवाद हुसैन ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि क्या आप मुल्क को 1 यूनिट की तरफ दोबारा लेकर जा रहे हैं? क्या आप 1 यूनिट बनाना चाहते हैं? फेडरेशन की तो खूबसूरती ये है कि सुबह आज़ाद होते हैं, वो अपने फैसले ले सकते हैं, और अगर आज़ाद नहीं है, अपने फैसले नहीं ले सकते, तो 18वीं तरमीम के बाद बिलखसूस और ख़ास तौर पर जो है ना वो आइन के अंदर ये सूबों की इस इख्तियार को रखा क्यों गया है? लिहाजा ये कैटेगोरिकली आप जो है ना वो आइन की रूह के खिलाफ जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन कराम एक तसादुम नजर आता है सिचुएशन के अंदर। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक साइड पर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और ग्रुप एक साइड पर जो है ना वो नजर आता है। मैं आपको बता दूं आज इन्होंने नोट हटाया ना, इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब की बारी थी, अब काजी फ़ाइज़ ईसा, अब अगली बारी जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से है। आप देखेंगे कि नाज़रीन कराम इनके लिए चीज़ें जो है ना वो अब ये क्या करेंगे, ये अब जो है ना वो अब जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से भी कोई ऐसा फैसला आएगा, कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हमें ये चीज़ें जो है, बहरहाल जो भी है नाज़रीन कराम कोर्ट के लिए अच्छा नहीं हो रहा, कोर्ट के लिए चीज़ें किसी भी सूरत जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बड़े सीनियर जज हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। उन्हें ये सोचना होगा कि आखिर करना क्या चाहते हैं, कोर्ट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्या दोबारा 97 वाला काम, 90 की दहाई वाला काम दोबारा करना चाहते हैं, क्या इससे आइन की सुप्रीमेसी होगी, इसके ऊपर जो है ना वो देखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।